अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज है 9 मार्च और दिन है इतवार और मैं मौजूद हैदराबाद जंक्शन पर। हैदराबाद जंक्शन कैसे आया उसकी एक बड़ी लंबी कहानी है भाई। मैं आया था मुल्तान से रोड़ी तक रहमान बाबा पर, और फिर मेरा अचानक प्लान बना कि मैं उसी पे अपना सफ़र करूँ हैदराबाद तक। काफ़ी टाइम से सोच रहा था लेकिन किसी न किसी वजह से वो डिले हुए जा रहा था। आज रोज़े की हालत में मैंने कहा बस आज जाना है तो जाना है। वो यूँ कि यहाँ की जो स्पेशल वाइब है रमज़ान के महीने की, जो मैंने यहाँ फील की, क्योंकि मेरा बर्थ सिटी हैदराबाद ही है। मैं यहाँ पला बड़ा और मैंने लाइफ के तकरीबन कोई 26-27 साल यहाँ पर गुजारे हैं। तो जनाब इसीलिए आज तकरीबन कोई 3 साढ़े 3 साल के बाद यहाँ पर आना हुआ है हैदराबाद। तो चलते हैं जहाँ से हमने सफ़र शुरू किया था, रोड़ी से, और फिर दोबारा आपको हैदराबाद लेके आते हैं। 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस मौजूद है दोस्तों रोड़ी जंक्शन पर, और 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस रवाना हो रही है। शेड्यूल डिपार्चर है 48 डाउन रवानगी का रोड़ी से 8:05, जबकि गाड़ी 10:25 पर रवाना हुई है। 6326 अटैच है अवाम एक्सप्रेस के साथ। आज ट्रैवल जर्नी करने वाला हूँ मैं रोड़ी से लेकर हैदराबाद तक, 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस पर। रहमान बाबा एक्सप्रेस लीव कर रही है दोस्तों रोड़ी जंक्शन, और इस वक्त टाइम हो रहा है 10:30। अपने मुकर्रर वक्त से 2 घंटा 20 मिनट लेट रवाना हुई है। स्टॉपिंग ट्रेन है, स्टॉपेज करती हुई जाती है। तो इंटीरियर सिंध के, अंदरूनी सिंध के आपको कुछ स्टेशन दिखाएंगे। तो देखते हैं कि आज का सफ़र हमारा कैसा गुजरता है। इस ट्रेन जर्नी में साथ रहिएगा। अचानक से प्लान बनाए, कोई तैयारी नहीं है। उम्मीद है कि सफ़र हमारा अच्छा गुजरेगा। लोकोमोटिव दोस्तों लीड कर रहा है हमारी ट्रेन को आज, A203 HGMU30। स्लो स्लो गाड़ी लीव कर रही है रोड़ी जंक्शन को। और इत्तेफाक की बात यह है कि यही गाड़ी मैं लेकर आया हूँ मुल्तान से लेकर रोड़ी तक। इसी पे वापसी प्लान बन गया कुछ आगे एक्सप्लोर करने का। नेक्स्ट टू इंजन दोस्तों लगा हुआ है लगेज वाहन, और उसके बाद पावर प्लांट, उसके बाद एसी बिजनेस, और उसके बाद एसी स्टैंडर्ड। चौथा कोच है हमारा इंजन से। दस बजकर 46 हो रहे हैं दोस्तों, और ट्रेन पास कर रही है हमारी बेगमांझी रेलवे स्टेशन। रोडी के बाद पहले आया था नॉर्थ ब्लॉक हट, और उसके बाद सेकंड स्टेशन आता है ये।
11 बजने वाले हैं दोस्तों। ट्रेन हमारी अप्रोच कर रही है खैरपुर रेलवे स्टेशन। स्टॉप नहीं है, थ्रू पास होगी। सीबीआई सिस्टम लगने के बाद तमाम कैबिन अबेंडेंड हो चुके हैं। और दोस्तों जलाल मली रेलवे स्टेशन तक तमाम सेक्शन सीबीआई पर है। तो भाई एसी स्टैंडर्ड में पहली गैलरी में पहली बर्थ ली है मैंने, ताकि आसानी भी रहे और थोड़ा सा आराम भी होता रहे। इस सेक्शन से ज़्यादा अवेयरनेस होने की मेरी वजह ये भी है दोस्तों कि मैंने तकरीबन 2016 से लेके 2020 तक तकरीबन 4 साढ़े 4 साल यहाँ पर वर्किंग की है। तो तमाम स्टेशन टू स्टेशन सेक्शन की इंफॉर्मेशन काफ़ी हद तक है, इसलिए आसानी रहेगी आपको भी गाइड करने में। बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, धूप निकली हुई है लेकिन गर्मी नहीं लग रही। तो देखें दोस्तों, आपको ये तमाम जगहों पर खजूर के दरख्त नज़र आ रहे होते हैं। ग्यारह बजकर 16 मिनट हो रहे हैं दोस्तों। ट्रेन पास कर रही है हमारी कंबट रेलवे स्टेशन और सामने आपको नजर आई थी व्हाइट कलर की बिल्डिंग, जो कि लीवर ट्रांसप्लांट सेंटर बना हुआ है कंबट में। इस वजह से कंबट काफ़ी ट्रेन स्टॉप करती हैं। रिसेंटली कराची एक्सप्रेस को भी 1 महीने का स्टॉप दिया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर फ्री में इलाज किया जाता है पेशेंट्स का जो अफोर्ड नहीं कर सकते लीवर ट्रांसप्लांट। सेठारजा रेलवे स्टेशन दोस्तों अप्रोच कर रही है हमारी ट्रेन और कुछ मुसाफिर बैठे हुए हैं इंतज़ार में।
भाई सेठारजा में कशान भाई मिलने के लिए आए थे अपने भाई के साथ, लेकिन टाइम कम था। कैसे हो भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं। कशान भाई मिलने के लिए आए थे, गेटमैन हैं सेठारजा में और हमें देखते भी है। कशान भाई आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। सेठारजा मेन लाइन पर है तो पता ही नहीं लगा कि कैसे एकदम से गाड़ी इंटर हो गई। और दूसरी बात दोस्तों यहाँ की अच्छी ये है कि यहाँ पर यहाँ का पानी बहुत अच्छा है सेठारजा का। जब हम लोग आते थे गुड्स ट्रेन वर्किंग के तो बहुत ज़्यादा तजुर्बात है यहाँ पर। आपको लोकोमोटिव के एक्सीलरेशन की भी आवाज़ आ रही होगी। तो जनाब जब गुड्स ट्रेन हम लोग यहाँ पर आया करते थे तो यहाँ से पानी कभी ख़त्म हो जाता था तो यहीं से भर लिया करते थे। मेन बिल्डिंग है सेठारजा की, अब प्लेटफार्म पर बनी हुई है। शाहपुर के बाद आएगा लाखा रोड और उसके बाद भिरिया रोड और पटीदन। ये तमाम स्टेशन लाइन से बने हुए हैं और तमाम स्टेशन पर गाड़ी स्टॉप करती हुई जाती है। 11:47 हो रहे हैं दोस्तों और ट्रेन इंटर हो रही है मेहराबपुर रेलवे स्टेशन। और मेहराबपुर कभी जंक्शन हुआ करता था और यहाँ से एक लाइन नौशेरो फिरोज के ज़रिए नवाबशाह तक जाकर मिला करती थी। सुबह की ये पहले स्टॉपिंग ट्रेन है तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर्स जो कि इंटीरियर सीन में सफ़र करने वाले हैं वो मौजूद हैं। अगली कोचेस की तरफ भी काफ़ी पैसेंजर्स ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं माशाल्लाह। और होपफुली दोस्तों कोई गुड्स ट्रेन होगी। अगर नेक्स्ट इंडियन इकॉनमी क्लास लगी होती तो फिर मैं उसमें ट्रैवल करता, लेकिन वही क्योंकि मैं रोज़े से हूँ तो इसीलिए मेरा ख्याल है कि यहीं पर सफ़र किया जाए। इसी स्टैंडर्ड में हल्का हल्का ठंडा भी हो रहा है और अच्छा गुजर जाएगा सफ़र हमारा। और लगेज वान के साथ पावर प्लांट है तो अगर वहाँ पर भी जाते हैं तो फिर पावर प्लांट का शोर ज़्यादा सुनाई देगा। उससे बेहतर है कि यहाँ पर सफ़र कर लिया जाए। और अगला स्टॉप दोस्तों ट्रेन करेगी लाखा रोड रेलवे स्टेशन। सैलाब जब आया था दोस्तों 2021-22 में तो वो तमाम ये सेक्शन पानी से भर गया था और ये रेलवे लाइन आर्जी तौर पर बंद हो गई थी जो कि बाद में बहाल हुई। बारह बज के 2 मिनट हो रहे हैं दोस्तों। ट्रेन अप्रोच कर रही है हमारी लाखा रोड रेलवे स्टेशन। लाखा और पटीदन अब मैं 9020 के साथ कंटेनर ट्रेन है जो पास हो रही है मेहराबपुर।
12:03 हो रहे हैं दोस्तों, और गाड़ी खड़ी हुई है हमारी लाखा रोड रेलवे स्टेशन पर। शेड्यूल्ड अराइवल इस ट्रेन का है 9:29। तकरीबन 2.5 घंटे लेट सफ़र कर रही है ट्रेन हमारी। दो मिनट के शेड्यूल स्टॉप के बाद दोस्तों ट्रेन रवाना हो गई हमारी लाखा रोड रेलवे स्टेशन से। कुछ आसपास के खाना बदोश कुछ खाना बदोश भी स्टेशन पर आ गए हैं, कुछ ताकि मुसाफिरों से कुछ मिल जाए उन्हें। और अगला स्टॉप दोस्तों ट्रेन करेगी पटीदन रेलवे स्टेशन। और पटीदन पे होपफुली पटीदन या फिर कोट लालू के आसपास हमें मिलेगी 27 अब शालीमार एक्सप्रेस। 12:16 हो रहे हैं दोस्तों, और ट्रेन हमारी पहुंच रही है बिरिया रोड। हम जब 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस में गर्मियों में जाया करते थे तो काफ़ी सारे कुल्फ़ी बेचने वाले यहाँ पर आते हैं कूलर्स में। काफ़ी बड़े बड़े नीम के दरख्त भी लगे हुए हैं स्टेशन पर, और पैसेंजर्स की भी खासी तादाद गाड़ी के इंतज़ार में मौजूद है। एक चीज़ का और आज आइडिया हुआ, वो ये कि सफ़र में अपने सामान का भी ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। ब्रेक पर तो हम लोग अकेले होते हैं, टेंशन नहीं होती। जबकि जब आप पैसेंजर कोच में ट्रैवल कर रहे हो तो ख़ास निगरानी करनी पड़ती है ताकि कोई ले ना जाए। रात भी हमारे कंडक्टर गार्ड का मुल्तान से कोई बैग उठा कर ले गया, काफ़ी हैरानगी वाली बात है। दो मिनट के मुख्तसर से क़याम के बाद गाड़ी रवाना हुई हमारी बिरिया रोड से, और टाइम हो रहा है इस वक्त 12:20 दोपहर के। और दोस्तों जब गर्मियों का मौसम आता है तब ये इलाके शदीद गर्मी की लपेट में होते हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गर्मी होती है। ट्रैवल में एक आध साथी साथ होना चाहिए जो आपके सामान का ख्याल रखे ताकि आप फिर इजीली कहीं भी घूम फिर सकें। अचानक नज़र आई दोस्तों यहाँ बैठ के शालीमार एक्सप्रेस। मेरा इरादा था कि मैं आपको बाहर से दिखाऊंगा लेकिन नज़र नहीं आ सकी, और मेरे सामने वाली बर्थ भी खाली है आज। 27 अब सिर्फ और सिर्फ 22 मिनट लेट जा रही है, 2 बजे तक रोडी पहुँच जाएगी। और हम अभी पटीदन रेलवे स्टेशन के नज़दीक हैं। 12:25 हो रहे हैं। अपनी ट्रेन की स्पीड के बारे में देख लें तो जनाब 71 किलोमीटर की स्पीड पर ट्रेन सफ़र कर रही है अभी, और ये अपडेट 2 मिनट पहले की शो कर रहा है। अभी स्पीड इससे ज़्यादा है वैसे। पटीदन के बाद बांदी आता है, कोट लालू आता है, फिर बांदी आता है।
अच्छा, बांदी भी रुकती है ये ट्रेन, और दौड़ भी रुकती है। उसके बाद आएगा नवाबशाह, सिर्फ एक बुचेरी और कोट लालू नहीं रुकती, इसके अलावा तमाम स्टेशन पर स्टॉप करती है। और दरअसल दोस्तों बात यह है कि इस ट्रेन को जब ये सैलाब के बाद जब ये बहाल नहीं हुई थी अवाम एक्सप्रेस, तो इस ट्रेन को स्टॉप दिए गए थे, जिन्हें दोबारा फिर टाइम टेबल का हिस्सा बना दिया गया, तो वही स्टॉप्स चलते हुए आ रहे हैं। पटीजन रेलवे स्टेशन दोस्तों, ट्रेन अप्रोच कर रही है हमारी, और आपको बताऊं कि पटीजन शेड भी बना हुआ है, और इसके अलावा यहाँ पर लोकोमोटिव टर्न टेबल भी हो सकता है। शेड आजकल वर्किंग में नहीं है, पहले बीट जब हुआ करती थी रोडी से पटीजन तक, तब यहाँ पर ड्राइवर्स वगैरह और आया करते थे। रनिंग रूम भी मौजूद है यहाँ पर, और जनाब यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा मुसाफिर ट्रेन के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। नीम के दरख्त लाइन से लगे हुए हैं पूरे प्लेटफार्म पर। और पटीजन दोस्तों है 358 किलोमीटर कराची पोर्ट से। 12:33 पर दोस्तों ट्रेन मौजूद है हमारी पटीजन रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर शेड्यूल्ड जो टाइम है ट्रेन का वो है 10 बजे। तकरीबन 2 घंटे 32 मिनट लेट ट्रेन रनिंग कर रही है हमारी। और स्टॉपेज वाली ट्रेन में मुझे एक सिक्योरिटी रिस्क ज़रूर महसूस होता है, इसीलिए मुझे नॉन स्टॉप ट्रेन पसंद है जब हम ट्रैवल कर रहे हों। मुख्तसर सा क़याम किया दोस्तों गाड़ी ने पटीजन। और पटीजन की एक खास बात और आपको बताऊं, देखें क्योंकि यहाँ पर शेड बना हुआ है, तो यहाँ पर रेलवे लाइंस की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है। ये लूप लाइन है, और उसके बाद यार्ड में कितनी सारी लाइंस मौजूद हैं। हज़ारा एक्सप्रेस है, अवाम एक्सप्रेस, रहमान बाबा, और काफ़ी ट्रेन यहाँ पर भी स्टॉप करती हैं। ₹357 है दोस्तों। और इसके साथ आता है दोस्तों कोट लालू, और उसके बाद आता है बांदी रेलवे स्टेशन। एक डिफरेंट एक्सपीरियंस मुझे खुद करने को मिल रहा है, क्योंकि आपको एक बात बताऊं, पिछले साल रमज़ान के महीने में मैं गया था लाहौर 27, अब तो मैंने 28 को कवर किया था, लेकिन उस वीडियो को मैं नहीं एडिट कर पाया। कोशिश करके भी वो वीडियो फिर इतनी पुरानी हो गई कि मुझे फिर उसे डिलीट करना पड़ा। बेहतर था कि मैं बाद में भी अपलोड कर देता, वो भी रमज़ान का ही महीना था। मेन बिल्डिंग इन सब स्टेशन की अब प्लेटफार्म पर है। HGMU की एक्सेलरेशन भी हमें सुनाई दे रही है। नवाबशाह से जो लाइन जाती है दोस्तों मेरापुर से दोस्तों लाइन एक जो पटीजन तक आती है, वो इस वजह से पटीजन को जंक्शन भी कहा जाता था, जो कि अब ख़त्म हो गया। और अगला स्टॉप दोस्तों आएगा बांदी रेलवे स्टेशन। प्लान ये बना है कि कुछ देर आराम करते हैं, क्योंकि अब नींद आ रही है, रात का जगा हुआ हूँ मैं। थोड़ी देर आराम करते हैं, तो फिर जहाँ पे आँख खुलेगी वहीं से फिर आपको मैं मज़ीद अपने सफ़र को दिखाऊंगा। मिलते हैं कुछ देर के ब्रेक के बाद। 1:43 पे दोस्तों गाड़ी पहुंची नवाबशाह रेलवे स्टेशन।
और जनाब कुछ देर के लिए मैं भी आराम करने के लिए लेट गया था, थोड़ी सी आंख लगा ली, माइंड फ्रेश हो गया। नवाबशाह रेलवे स्टेशन 205 मिनट का स्टॉप होता है और टाउन में जेडवी जैसी भी ट्रेन भी मौजूद है, एमटी वैगन्स जो जा रही हैं कराची की तरफ। डिपार्चर विसिल भी हो गया ग्रीन। नवाबशाह की मेन बिल्डिंग दोस्तों अब प्लेटफार्म पर है और पटीजन के बाद ये दूसरा स्टेशन आया है जिसकी हाइट ठीक है, ट्रेन के बराबर है। और टेम्परेचर इस वक्त एवरेज है, कुछ ज़्यादा नहीं है। 1:45 हो रहे हैं। एट 214 के साथ खड़ी हुई है ZB कैसी। अगला स्टॉप दोस्तों ट्रेन करेगी टंडो आदम रेलवे स्टेशन। रश की बात कर ली जाए तो जनाब जो थोड़ा बहुत रश था वो भी यहाँ उतर गया और कई कई जगह किसी किसी सीट पर एक आध पैसेंजर ही बैठे हैं, तकरीबन एक पैसेंजर ही बैठे हुए। ये सूरत यार उम्मीद है कि तमाम पहुँच चुकी होगी। दोपहर के 2:30 बजने वाले हैं दोस्तों और ट्रेन पास कर रही है शिदातपुर रेलवे स्टेशन। स्टॉप नहीं किया, शायद PLC दी गई है ट्रेन को। भाई भैया वैसे लग रहा है जैसे गर्म हवा के थपेड़े पड़ रहे हैं मुंह पे। टेम्परेचर शायद थोड़ा सा ज़्यादा हो गया या फिर इसीलिए, और कुछ आराम भी कर लिया। आराम करने से ये फ़ायदा हुआ कि माइंड रिलैक्स हो गया। दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। ओहो जनाब टेम्परेचर देखा तो 37 टेम्परेचर हुआ है शेदातपुर का। भाई यहाँ तो अच्छी खासी गर्मी हो रही है और ये बता रहा है कि शाम 6 बजे जाके 34 और 7 बजे 32 तक जाएगा। टेम्परेचर तो जनाब काफ़ी ज़्यादा है और अगर इसको अपने कंपेयर करें जहाँ से मैं आया हूँ मुल्तान, वहाँ से तो देखते हैं कितना फ़र्क है। 32 है, 5 ज़्यादा ही है यहाँ पर टेम्परेचर। और अब दिन के वक्त गर्मी शुरू हो गई है हल्की हल्की। ये शुक्र है कि हम इसी स्टैंडर्ड में हैं तो थोड़ा सा माहौल बेहतर है।
जलालमरी पास हो गई है दोस्तों ट्रेन हमारी, और अगला स्टॉपिंग स्टेशन आएगा टंडो आदम। जलालमरी में कैप्चर नहीं कर पाया, काफ़ी स्पीड में थी गाड़ी। स्पीड जब देखी लाइव तो 86 किलोमीटर थी, क्योंकि अब ये डिस्टेंस का पता नहीं है कितनी जल्दी स्टेशन आ जाता है, तो इसीलिए कुछ स्टेशन स्किप भी हुए आज। ER की वजह से स्पीड 84 किलोमीटर है, और जब गाड़ी कोटरी के बाद निकलती है तो स्पीड कोटरी से लेकर तकरीबन लांडी तक ER कम है, तो बुक स्पीड पर ट्रेन जा रही होती है। इस वक्त 2:45 बज रहे हैं दोस्तों दोपहर के, और गाड़ी इंटर हो रही है हमारी टंडो आदम जंक्शन। 12:48 शेड्यूल्ड अराइवल है, और 2:48 पर पहुंच रही है। ये मेन प्लेटफार्म में जो मेन बिल्डिंग है टंडो आदम की, वो अप साइड पर है। थोड़ा सा टाइम कवर हुआ है दोस्तों ट्रेन का हमारी। काफ़ी हद तक खूबसूरत बना हुआ है टंडो आदम का रेलवे स्टेशन। टंडो आदम जंक्शन आके लोकोमोटिव दिखाने का टाइम मिला है। 82-3 HGMU 30। और भाई आज कुछ फासले पर होने का कुछ ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं हुआ, वो यूँ कि लोगों के जो विसिल्स होते हैं वो कम सुनने को मिले हैं। और टंडो आदम मशहूर है दोस्तों केलों की वजह से। यहाँ के केले चितरी वाले केले होते हैं, जिस पर छोटे छोटे से बारीक बारीक आपको ब्लैक डॉट्स मिलते हैं, और इंतहाई मीठे होते हैं। आई थिंक यहाँ भी 2 मिनट का ही स्टॉप है। कुछ लोग पानी भी भर रहे हैं। अब ये मुसाफिर हैं या फिर स्टेशन वाले ही हैं। रमज़ान के महीने में अगर आपने रोज़ा रखा हुआ हो तो पानी को देखकर भी मुंह में पानी आ जाता है। और यहाँ तक मीठा पानी मिलता है आपको ज़मीन का, यहाँ तो। और हैदराबाद तक जब आप आगे चले जाते हैं कराची साइड, तो आप बोरिंग का पानी जब नलके से निकालते हैं तो आपको ज़मीन का पानी कड़वा मिलता है। और इस ट्रेन में डाइनिंग कार की सहूलत तो नहीं है, साथ में ये पेंट्री बनी हुई है, और यहाँ से ये तमाम ट्रेन में सप्लाई करते हैं खाना या चाय जिसको भी चाहिए। डिपार्चर विसिल हो गया, और रौनक काफ़ी है टंडो आदम प्लेटफार्म पर। किसके साथ हो? अच्छा चढ़ जाओ चढ़ जाओ चढ़ जाओ, इधर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। बाबा जगह दे दो बच्चों को। आ जाते हैं आ जाते हैं। अभी रोक लो, अभी रोक लो रोक लो, वो आएंगे ना फिर बच्चे साथ ले जाएंगे। आगे नहीं होना बेटा। भाई के बच्चों ने सवार होना था। अच्छा ये ऐसी बिजनेस है ना मेरी भी स्टैंडर्ड में। दो मिनट स्टॉप के बाद ट्रेन रवाना हो गई है अगली मंजिल हैदराबाद के लिए। टंडो आदम और हैदराबाद के दरमियान 5 स्टेशन आते हैं दोस्तों। पहला आता है वापशा, और दूसरा आता है कोडेरो लाल, फिर पाली जानी, फिर ADS, और फिर डेथा रेलवे स्टेशन।
पहले जंक्शन हुआ करता था टंडो आदम, अब तो नहीं रहा, अब सिर्फ मेन लाइन ये वर्किंग में है। अब थोड़ा ये इंजन का एक्सेलरेशन सुनने को मिल रहा है। या तो मैं प्लान में बैठ गया था, लेकिन इतना गर्मी में बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है भाई। कर लेता अगर रोज़ाना होता तो। ये दोस्तों बिजनेस क्लास की गैलरी, और बिजनेस क्लास में भी एवरी पैसेंजर्स बैठे हैं, दो दो चार चार। लेकिन मैं ज़्यादा इजी रहा एसी स्टैंडर्ड में, इसीलिए मैंने एसी में जगह ले ली थी। कभी इस पर खड़े होकर किसी ने सफ़र किया है? कैसा लगता है? जंपिंग जंपिंग। ओडेरोलाल रेलवे स्टेशन दोस्तों ट्रेन ने पास किया है, और साथ में थोड़े थोड़े फासले पर केले के छोटे छोटे से दरख्त नज़र आ रहे हैं। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं दोस्तों, ये केले की फसल है। जैसा कि मैंने बताया था कि टंडो आदम और इस के आस पास मज़ाफ़ात में केला ज़्यादा काश्त किया जाता है, और यहाँ का केले की ख़ास बात ये है कि मीठा बहुत होता है। अभी कोई नज़र नहीं आया स्टेशन पर, नहीं तो मैं दिखाता। और टंडो आदम से हैदराबाद तक तमाम इलाका आपको ज़रा इलाका देखने को मिलता है। और अब आम के बागात आ गए, तो आम भी यहाँ का बहुत मशहूर है, और आम का वो सिंदड़ी आम कहा जाता है। मिठास में बहुत ज़्यादा होता है, और उसका कोई सानी नहीं। और अभी कैसी अजीब सा लग रहा है कि मैं रोज़े की हालत में खाने पीने की बातें कर रहा हूँ। तो जनाब वो इलाके को और फसल को देख कर रहा हूँ। तमाम बागात जो नज़र आ रहे हैं ये आम के हैं, और साथ में गंदम की फसल भी लगी हुई है। अगला स्टेशन दोस्तों ट्रेन पास करेगी पाली जानी, और उसके बाद अल्लाह दीनू सांद और डेथा। कराची से लेके लाहौर तक के स्टेशन अल्हम्दुलिल्लाह फिंगर पर मैं याद है, और मैं आपको ज़ुबानी सुना सकता हूँ। देखिए सामने आपको सारे केले के बागात लगे हुए हैं दूर दूर तक, और पाली जानी रेलवे स्टेशन पास कर रही है ट्रेन। सेमाफोर टाइप सिग्नल सिस्टम है दोस्तों टंडो आदम से लेके हैदराबाद तक, और उसके बाद कोटली भी सेमाफोर है, और उसके बाद कलर लाइट सिग्नल आ जाते हैं। आपको मैं यहाँ से दिखाता, लेकिन किसी जालिम ने इतनी जोर से कुंडी लगाई है कि ये देखो हिल तो रही है लेकिन खुल नहीं रही। तो अब किसी और कोच में जाना पड़ेगा। आपको डेटा दिखाने के लिए डेटा दिखाना ज़रूरी है। ये देखो भाई नहीं खुल रही।
सफर की दुआ भी लिखी हुई है। और जिस कोच में हमने सफर किया ये CFI कोच है, पाकिस्तान रेलवे कैरिज फैक्ट्री इस्लामाबाद का, और 2009 का बना हुआ है। वॉशरूम्स पर लिखा हुआ है कि अवॉइड यूज व्हाइल ट्रेन इज स्टेशनरी। चलते हैं भाई, डेथा रेलवे स्टेशन के आने तक थोड़ा सा मजीद आराम कर लेते हैं। एक हिदायत और अक्सर ट्रेन पर लिखी हुई होती है दोस्तों, वो ये होती है कि दरमियान वाली बर्थ इस्तेमाल से पहले एहतियातन चेक कर लें। ये वाली बर्थ है, दरमियान वाली होती है, तो उसको हमेशा इस क्लिप को देख ले के सही तरह बंद है। अक्सर ये हो गया, या फिर CNR में यहाँ पर लगा हुआ होता है एक छोटा सा खटका, वो कभी कभी खुल जाता है, तो ये गिर के जो बैठा हुआ होता है उसके सर पे भी लग जाती है। तो इस चीज़ का भी एहतियात करनी चाहिए दोस्तों। जो लाइन आपको नज़र आ रही है सामने से, ये आ रही है मीरपुर खास खोखरो पार से, और ये जाकर मिलती है हैदराबाद जंक्शन से। इस पर मेहरान एक्सप्रेस, मेहरान एक्सप्रेस, शालातीब एक्सप्रेस और सम्मन सरकार ट्रेन चलती है। हैदराबाद से चलती है और खोखरो पार तक दोस्तों ये लाइन जाती है, सिंगल लाइन है। मीरपुर खास खोखरो पार ब्रांच लाइन से कहा जाता है। एक ही स्टेशन बचता है अब, जो कि है डेथा रेलवे स्टेशन। इस लाइन की खास बात दोस्तों ये है कि ये डेथा रेलवे स्टेशन से कनेक्ट नहीं है, सीधा ये हैदराबाद से निकलती है और डेथा रेलवे स्टेशन की मेन बिल्डिंग के बैक साइड से निकल जाती है। बड़ी यादें हैं दोस्तों यहाँ पर हमारी। हैदराबाद के बाद पहला स्टेशन आता है अपने डेटा ML1 पर बना हुआ। तकरीबन 180 किलोमीटर है दोस्तों हैदराबाद कराची के माड़ी से। ये रेलवे लाइन है हमारी, जो ML1 है उसके पैरेलल चलती है हैदराबाद तक, और कभी कभी इस पर अप या डाउन मारवी एक्सप्रेस देखने का इत्तेफाक भी हो जाता है। इस वक्त वही जाती है मीरपुर खास, और अगर दिन के टाइम में हो आप तो आपको शालातीफ, शाम के टाइम में मेहरान एक्सप्रेस मिलती है। मीरपुर खास वाली ब्रांच लाइन अभी तक पैरेलल चल रही है, और लगता है कि ट्रेन हमारी आउटसाइड हो गई है हैदराबाद। बड़ा स्लो पास हुआ है नहर पर से। चमकती हुई लाइट के साथ 6314 ZCO30 कोल्ड ट्रेन है कोई।
जब से चली है ट्रेन, मैंने अब आपको पहला कर्व दिखाया है अपनी ट्रेन का। एक सौ चौरासी किलोमीटर दोस्तों, और आई थिंक 81-82 पर है हैदराबाद। इसका नहर का नाम है फुलेली, और वो जो बेपुर खास लाइन है वो साथ आके दोबारा फिर से कनेक्ट हो जाएगी दोस्तों। गाड़ी हैदराबाद शहर में दाखिल हो गई है। जब बारिशें ज़्यादा आती हैं तो इस तमाम दोनों सेक्शन लाइन्स के दरमियान पानी भर जाता है। अच्छा, कोई कॉशन था जहाँ गाड़ी रुकी थी, आउटर तो यहाँ पर आया है हैदराबाद का। और दोस्तों ये लाइन जो आपको सामने जाती हुई नज़र आ रही है, ये सिग्नल बने हुए हैं। सिग्नल से बल्कि पहले ये वो हैदराबाद मीरपुर खास लाइन के सिग्नल है। ये जो लाइन नज़र आ रही है ये जाती है बदीन सेक्शन को, तकरीबन 100 किलोमीटर है यहाँ से बदीन। यहाँ भी मैंने कोई 10-15 ट्रिप किए हैं, और आजकल ये लाइन अफसोस के साथ ऑपरेशनल नहीं है। ये लाइन सीधी जाती है बदीन, और एक लाइन जाती है हैदराबाद मीरपुर खास, इसीलिए हैदराबाद को जंक्शन कहा जाता है। गलत बात है, फाटक नहीं है यहाँ पे, सारे ऐसे ही गुजरते हैं भाई, इसका मतलब। दूसरा वो आ रहा है, और तीसरा तैयारी में है, छोटी सी उम्र का बच्चा। वो देख 1948 का बना हुआ ईस्ट कैबिन। और हैदराबाद की ख़ास चीज़ जो मैं आपको बताऊं वो यहाँ की ठंडी हवाएं। गर्मियों में दिन में जितनी भी गर्मी हो, शाम को आपको ठंडी हवाएं कराची हैदराबाद मिलती हैं। और ट्रेन हमारी इंटर हो रही है दोस्तों प्लेटफार्म नंबर 2 पर। 1:45 शेड्यूल्ड अराइवल है इस ट्रेन का हैदराबाद, जबकि 3:45 पर आई है ट्रेन। और इस तरह ट्रेन हो गई 2 घंटे लेट। बेहतर टाइम कवर किया दोस्तों ट्रेन ने। ढाई घंटे लेट चल के 2 घंटे लेट आई, तो आधा घंटा कवर कर लिया। और जनाब ये सामने चले गए थोड़ा सा फासले पर, तो ये आपको मीनार नज़र आ रहे हैं। इससे आगे हमारा स्कूल था जहाँ मैंने मैट्रिक तक तालीम हासिल की है, गुलशन पब्लिक हाई स्कूल। आज तो मैंने अपनी सारी पोल पट्टियाँ बोल दी यहाँ आने के बाद। काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स बने हैं प्लेटफार्म नंबर 2 और 3 पर। आप देखें भाई का अंदाज़ा ठीक था प्लेटफार्म नंबर 2 पर, क्योंकि भाई जब से आँख खोली है तब से ये देखते हुए आ रहे हैं। अब तो मैं मीरपुर खास जाने वाली मारवी एक्सप्रेस भी इंटर हो रही है प्लेटफार्म नंबर 3 पर। और काफ़ी ज़्यादा तादाद मुसाफिरों की नज़र आ रही है जो ट्रेन में बैठने के लिए मौजूद है। जो उस तरफ हैं वो मारवी वाले हैं, और जो इस तरफ हैं वो कराची लांडी और कराची जाने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब हमारा सफ़र यहीं तक मुकम्मल हुआ, यहीं तक था हमारा आज का सफ़र।
मारवी ट्रेन भी आ गई है, GMCU 15480 के साथ आई है। ये जाती है दोस्तों मीरपुर खास। पांच कोचिस के साथ है दोस्तों मारवी। ये बना हुआ है हैदराबाद का TD ऑफिस जिसे कहा जाता है, ASM या फिर ट्रेन डिस्पैचर ऑफिस। और ज़्यादा रश मारवी में होता है यहाँ से, हैदराबाद से। कोटरी से तो ये समझ लें कि गिने चुने लोग ही जाते हैं इसमें। अब्दुल समद मेहर जा रहा है, मेरा बैचमेट मारवी में। क्या बात है। दोस्तों 8203 लोकोमोटिव था जो आया था हमारी ट्रेन के साथ। फ्रंट से ज़्यादा बेहतर आएगा क्योंकि उस तरफ सूरज का शेड पड़ रहा है। सिग्नल एक्सचेंज करना है। क्या बात है जनाब, जर्मन लोकोमोटिव की। पाँच मिनट बाद दोस्तों ट्रेन रवाना हो रही है हैदराबाद से। हाँ कैसे जल्दी तो बैग कोई ले तो नहीं जाएगा। इस कोच में दोस्तों मैंने इसी स्टैंड में ट्रैवल किया था 15 नंबर में। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैवल रहा। और अभी उतरा हूँ तो हल्का हल्का पसीना सा शुरू हो गया है ना, गर्मी ज़्यादा है भाई यहाँ। जवाद इस्माइल साहब इंचार्ज गार्ड जिन्हें मैंने चार्ज दिया था वही जा रहे हैं। जवाद भाई ज़बरदस्त पहुँच गए। अब में भी कोई ट्रेन नहीं आई दोस्तों हैदराबाद। रहमान बाबा चली नहीं है और 45 चली है, लेकिन वो तो आती है कोई 1:30 बजे चल के 3:30 से 4 बजे तक आती है। दोस्तों ये था आज तक का हमारा सफ़र। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। यार दिखाने को रेलवे में, समझाने को इतना कुछ है कि ना ख़त्म होने वाला। लेकिन क्या करें दोस्तों, टाइम ना होने की वजह से बहुत कुछ नहीं दिखा पाते। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये है कि हमारी ड्यूटी में रेस्ट नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है। छुट्टी हो तो इंसान फिर अपना कोई शेड्यूल बना सकता है, और छुट्टी मिलती भी और शॉर्टेज भी है। तो वो छुट्टी मिलती बड़ी मुश्किल से है, तो उसमें फिर आराम ही पूरा नहीं हो पाता।
अगर मौका मिले तो कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ़ सेक्शन को एक्सप्लोर करें। आज फ़र्स्ट टाइम मैंने हिम्मत करके ये एक सेक्शन को एक्सप्लोर किया। इसके अलावा एक बात और बताऊं आपको, कई दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं इसको एक्सप्लोर करूं, लेकिन काफ़ी दिनों से प्लान बन रहा था, लेकिन आज वो मैंने कहा बस करना ही करना है। अचानक से प्लान बना और उसको पूरा किया मैंने। और बड़ी यादें वाबस्ता हैं इस शहर के साथ। कभी मैंने बताया नहीं है, कभी मैंने किसी को ये नहीं कहा कि यार आप दिखाया करो, मैं खुद ही देख लेता हूँ वीडियोज़ में। यहाँ से 2 मिनट के फासले पर मेरा क्वार्टर हुआ करता था, जहाँ पर मैंने पैदाइश से लेके तकरीबन 2016 तक अच्छा खासा वक्त गुजारा है, अपनी टीन एज, अपनी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ। तो वापसी आज ही होगी, क्योंकि मैंने 15 पर वापसी जाना है कराची एक्सप्रेस पर। कुछ लोग नाराज़ भी होंगे यार, मैं बिना प्लानिंग के आया हूँ, इसीलिए काफ़ी से मुलाकात नहीं हो सकेगी। जो मेरे यहाँ के राब्ते वाले हैं, मेरे चम फ्रेंड हैं, बचपन के दोस्त हैं, लंगोटिया यार हैं, उनसे मुलाकात हो जाएगी। और अब मैं ज़्यादा चाहता हूँ, सफ़र अच्छा रहा, उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। और आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सकें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नए ट्रेन जर्नी में। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।